हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल पे। चलिए सीधा डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। आज मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इससे बढ़िया तरीके से कोई समझाएगा या कुछ भी है, ठीक है, वो मैं नहीं कह सकता। पर लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप समझ लो कि ऑप्शन चेन समझ चुके हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने आपके लिए मतलब कि इतने प्यार से वीडियो बनाई है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मतलब कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे आखिर उसका मतलब कि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप लाखों रुपए मतलब कि पैसे दे के आप सीख रहे हैं, फिर भी आपको मतलब कि प्रॉपरली नॉलेज नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि या तो सिखाने वाले में कमी है, या सीखने वाले में कमी है, या कुछ भी लगा लो। या आप मतलब कि सीखना चाहते हैं पर वो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं जो वो पा नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। और मतलब कि आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, ठीक है, तो समझ लो कि मतलब कि मैं आपको जितनी शॉर्ट में हो सके ना उतनी शॉर्ट में बताऊँगा। मतलब कि आपको समझ गए तो समझ लेना कि मतलब कि आपको पता चल जाएगा मार्केट डायरेक्शन किस दिशा में जाएगी मार्केट। चलो पहले तो मैं आपको डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि मतलब कि कैसे मतलब कि ऑप्शन चेन को देखते हैं। मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लगेगा क्योंकि ये फ़ोन पे मैं मतलब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बट मैं पूरा क्लियर करूँगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो चलो अभी तो बिल्डअप नहीं हुई है। ठीक है, जो भी ऑप्शन चेन की जो भी है, ठीक है, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। ठीक है, तो उसकी वजह से तो ये बिल्डअप नहीं हुई है। चलो मैं ये नेक्स्ट एक्सपायरी की ये मैंने डाल दी है। चलो ठीक है, जो अभी होगी, आज तो 14 तारीख है, तो अभी नेक्स्ट एक्सपायरी की जो मैंने डाल दी है। निफ्टी आ गया। अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि बात करते हैं कि पहले तो हम देखेंगे स्ट्राइक मतलब कि मार्केट कहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, मार्केट देखिए 15,950 के लगभग आसपास खड़ी हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो। ठीक है, ये साइड आ गई हमारी कॉल साइड, ये आ गई हमारी पुट साइड। ठीक है, इसे हम कॉल राइटर बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं हम पुट राइटर। जो इस वाला पोर्शन है ना, जो इस साइड वाला, ठीक है, पूरा मतलब कि तरीके से समझाऊंगा एक एक चीज़। सच बता रहा हूँ कि मतलब कि समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आपको इतना डिफ़िकल्ट तरीके से समझाते हैं, ये चीज़ें वो कुछ नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे उन चीज़ों में। क्योंकि जब हमारा जब बेस क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलो मैं अब एक चीज़ बताता हूँ। ये साइड होगी ना, राइट वाली साइड, ये होगी पुट साइडर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पुट राइटर। ठीक है, ये हो गई हमारी कोर राइटर। कोर राइटर हो गई ये लेफ़्ट साइड। ठीक है, अब देखेंगे कि और क्या है। ये यहाँ पे लिखा हुआ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट सिंपल वाइज। ठीक है, बाकी चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस तरफ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि दोनों साइड से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, 15,950 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे लैक्स में है। ठीक है, जितना भी आपको प्रॉपरली मतलब कि ये दिख रहा है, ये लैक्स में है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जैसे 15 लाख, ठीक है, 26 लाख, ठीक है, 3 लाख, मतलब कि ऐसे ऐसे पोजीशन खड़ी हुई है। ठीक है, और इस तरफ भी देखो कि इस तरफ भी ऐसे है पुट साइड में। ठीक है, 35 मतलब कि 35 लाख से मतलब कि ऐसे मतलब कि जो पोजीशन है ना वो खड़ी हुई है। ठीक है, चेंज में क्या होता है कि मान लो कि कोई मतलब कि कोई मान लो कि पुट राइटर है। ठीक है, वो ऐड हो रहे हैं। पुट राइटर का मतलब होता है जो आप समझ लो कि पुट जो राइट करते हैं। जैसे पुट मैंने ख़रीदी तो मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर मैं मान लो कि अगर दूसरी तरफ अगर मैं कॉल राइट करता हूँ यानी कि कॉल सेल करता हूँ, उसको कॉल राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, पुट राइटर का हो गया सेल, मैं पुट सेल करता हूँ उसको पुट राइटर बोलते हैं। ठीक है, उसको मैं सेल करता हूँ कि मार्केट मेरा व्यू है कि ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी मान लो कि जैसे मान लो कि 15,950 के आसपास मार्केट चली हुई है। ठीक है, ठीक है, हम एक व्यू लेके चलेंगे। ठीक है,
16,000, 16,100, ठीक है, 16,200, ठीक है, और 16,000, ठीक है। अभी मार्केट मान लो मैं बीच में खड़ा हूँ 16,000 के, ठीक है। मैं आपको इसके तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे तो पोजीशन अभी बिल्डअप नहीं ना होगी क्योंकि अभी डाटा ऐड ऑन होगा, क्योंकि कल से डाटे का पता चलेगा। अभी एक्सपायरी ख़त्म हुई है आज की डेट में, तो उसके अकॉर्डिंगली चलो मैं अभी आपको जो चीज़ बताना जा रहा हूँ वो आप सुनो बस, ठीक है, जिससे आपको समझ आएगी, ठीक है। अगर कोर राइटर ज़्यादा है ना तो समझ लो, जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे 16,100 पे, मतलब कि एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, या 16,200 पे कोर राइटर ज़्यादा है, तो मार्केट उसके ऊपर नहीं जाने वाली, 16,200 के ऊपर नहीं जाने वाली। अभी मैं आपको ना एक, मतलब कि मैंने आपके लिए एक बेस्ट चीज़ बनाई है खुद मैंने, मतलब कि ड्राइंग करके, कि आपको तरीके से समझ आए, ठीक है। चलो यहाँ पे तो डाटा ही नहीं बिल्डअप हुआ है, पर मैं आपको अब पूरा क्लियर करूँगा कि क्या आपको देखते ही समझ आ जाएगी क्या चीज़, मतलब कि किस तरीके से देखती है ऑप्शन चैन। ये देखो, ठीक है। अगर मेरा अब ध्यान से समझना, ये आपको शायद डॉट वगैरह भी आपको ये शो कर रहा हो, अब ठीक है। अब देखो मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट है 16,100 के आसपास, ठीक है। अब कोर राइटर है ज़्यादा, ठीक है, तो कोर राइटर ज़्यादा है भाई साहब, तो मार्केट 16,100 से ज़्यादा जाएगी, ठीक है। 16,200 पे कोर राइटर है ज़्यादा खड़े हुए, यहाँ पे बिल्डअप हुई है। मान लो कि मतलब कोई भी, मतलब कि ज़्यादा लैक्स में पोजीशन खड़ी है कोर राइटर की, ठीक है, तो मार्केट 16,100 पे जाएगी, 200 तक, 16,200 पे जाएगी, ठीक है। ये क्रॉस नहीं कर पाएगी इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोर राइटर बैठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो एक दफ़ा ट्राई करेगी, 2 दफ़ा ट्राई करेगी, या एक दफ़ा जाके डायरेक्टली नीचे आएगी, ठीक है, आ जाएगी, ठीक है। ये इसी प्रकार यहाँ से रिजेक्शन खाएगी और नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब उसी केस में अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो ये देखो, यहाँ से मार्केट 16,100 से आएगी और जाएगी यहाँ 16,000 रुपये तक, ठीक है। 16,000 रुपये, क्योंकि पुट राइटर ज़्यादा है तो यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेके देखेगी कि मतलब कि इसको तोड़ पाएगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद नहीं तोड़ पाई तो फिर ये चली जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा हो गया पुट राइटर और कॉल राइटर। जितनी ज़्यादा पुट राइटर होंगे तो मतलब कि उसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी, अगर जितने ज़्यादा कॉल राइटर हैं उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ऑप्शन चेन का, कि जितने ज़्यादा आपके कोर राइटर ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ये आ गया ना, जैसे ये देखो, ये स्ट्राइक प्राइस चले हुए है, ये इधर आपने देखना है, ठीक है, कितना, कितने पे, जैसे कितने पे कितना बिल्डअप हुआ है डाटा। तो एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे मान लो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे ये पोजीशनें मतलब कि डाटा के हिसाब से मतलब कि बिल्डअप होती रहती है, ठीक है। जब चेंज इन का मतलब होता है कि उसमें कितनी ऐड हो रही है, कितने लोग निकल रहे हैं, कितने ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है, इस डाटा पे। जैसे मान लो जैसे 73,494 लिखा होगा ना, जैसे माइनस यहाँ पे लिखा होगा ना कहीं, तो मतलब कि माइनस में मतलब ये हो गया कि वहाँ से इतने मतलब कि डाटा में से निकल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गए होंगे, वो इस तरफ शायद चले चले जाए होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना डाटा में, यहाँ पे चले चले गए, वहाँ से निकले यहाँ पे चले आए। कोई खरीद रहा होगा, कोई बेच रहा होगा, चाहे कॉल खरीद रहा है चाहे पुट खरीद रहा है, वो कुछ ना कुछ मतलब कि यहाँ से अगर कोई कॉल खरीद रहा है तो उसके बाद वो पुट खरीदेगा, उसका व्यू लगेगा उसको, ठीक है, कि मार्केट नीचे जाएगी अब, ठीक है। ऐसे ही ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये सबसे सिंपल है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, को राइटर ज़्यादा है तो यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगी, या अगर पुट राइटर ज़्यादा है तो यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आप मुझे को बताना कि कैसी लगी ये आपको मेरी एनालिसिस, ठीक है। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट व्यू मतलब कि आपको मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।